आज हम डिस्कस करेंगे ड्रामा हिडा गैबलर। इसकी हम समरी करेंगे और इसके जो 4 एक्ट्स हैं, एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3 और एक्ट 4, हर एक्ट को हम इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे, उसको क्रिटिकल उसका एनालिसिस करेंगे और उसके बाद जो उसके मेन कैरेक्टर्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, उनका एनालिसिस करेंगे। जितने भी कैरेक्टर्स हैं, आपको कैरेक्टर्स की समझ होना बहुत जरूरी है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमें प्रॉब्लम आती है ड्रामे को समझने में, वहाँ पे हमें पता नहीं होता कौन सा कैरेक्टर क्या है। ठीक है, एक तो उनके नाम भी डिफरेंट है, यूरोपियंस नेम है, आपको पता होना चाहिए कौन सा कैरेक्टर क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास कैरेक्टर आता है हेडा गैबलर का, हेडा टेस्मैन, जो कि प्रोटोगोनिस्ट है। जॉर्ज टेस्मैन की वाइफ है। जॉर्ज टेस्मैन के साथ शादी करने के बाद इसका नाम हुआ है हेडा टेस्मैन। शादी से पहले का इसका नाम है हेडा गैबलर। गैबलर इसके बाप का नाम है, बाप इसका जनरल है। नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारे पास एलेट लॉवबर्ग। वो एक राइटर है, वो हीडा का एक्स बॉयफ्रेंड है और एट द प्रेजेंट वो थिया का लवर है। नेक्स्ट हमारे पास है जॉर्ज टेस्मैन, जो कि हीडा का हस्बैंड है। काफ़ी पढ़ा लिखा शख्स है लेकिन नहायत बोर है, वुमनाइजर जैसी कोई क्वालिटी नहीं है उसके अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास जज ब्रैक, नहायत कमीना सिफ्त इंसान है, हीडा और टेस्मैन का दोस्त है। नेक्स्ट है हमारे पास मिसेस एल्स्टेड, इसका नाम थिया भी है, ये हीडा की नेबर है और शेरिफ एल्स्टेड की बेगम है और एलेट की लवर है। नेक्स्ट है हमारे पास मिस जूलियाना टेस्मैन, ये जॉर्ज टेस्मैन की खाला है। नेक्स्ट है हमारे पास बर्टा, ये हीडा की नौकरानी है। नेक्स्ट है हमारे पास जनरल गैबलर, हीडा का फादर है। इस ड्रामे में तो नहीं आता, जस्ट उसकी एक पिक्चर आती है, लेकिन उसकी जो एक पिक्चर है बहुत अहमियत की हामिल है सिम्बॉलिकली। नेक्स्ट है हमारे पास मिस राइना, ये भी एक आंटी है जॉर्ज टेस्मैन की और बीमार रहती है। शेरिफ एल्स्टेड थिया का हस्बैंड है। और लास्ट में हमारे पास है मैडमोल डायना, वो एक हुकर है और अक्सर एलेट उसके पास जाता रहता है। अच्छा, जिसकी समरी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसकी सेटिंग है 1890s नॉर्वे। हीडा का ताल्लुक हाई स्टेटस से है, अमीर कबीर घराने की लड़की है। क्योंकि हाई सोसाइटी में इसका उठना बैठना, तो इसलिए सोशली और सेक्सुअली कुछ ख्वाहिशात हैं जो इसकी दबी दबी उसको पूरा नहीं कर सकती। और ये जो ट्रेट है हीडा की, इस पे सारा ड्रामा बेस करता है और आगे हम इसको डिस्कस करेंगे कि कैसे ये ट्रेट जो जिनसी घुटन है कैसे सब कैरेक्टर्स को अफेक्ट करती हैं। और ये जनरल गैबलर की बेटी है जो कि मर चुका है। अच्छा जी, अब हीडा की शादी हो जाती है जॉर्ज टेस्मैन के साथ, जो कि एक प्रोफेसर है और बहुत बोरिंग इंसान है। ही इज नॉट अ विमेनाइजर, उसको पता नहीं कि औरतों को कैसे खुश करना। जॉर्ज और हीडा 6 महीने का हनीमून मना के आते हैं और जॉर्ज की आंटी इसको कहती है कि जॉर्ज को इशारे में बताती है कि तुम बाप बनने वाले, लेकिन उसको समझ नहीं आती। ही इज सच काइंड ऑफ बोंगा। अच्छा, यहाँ पे मसला तब आता है जब मिसेस एल्स्टेड आती है। तो यहाँ पे एक बात समझने, सब कैरेक्टर्स एक मोहल्ले में, उनको एक आपस में रिश्ते, ये कैरेक्टर्स कुछ देर के लिए आगे पीछे होते हैं, दोबारा मोहल्ले में वापस आते हैं और ड्रामा अब स्टार्ट होता है। अब मिस्टर एल्स्टेड आती है जॉर्ज टेस्मैन के पास, क्योंकि जॉर्ज टेस्मैन दोस्त है एलेट का। वो उसे कहती है कि जॉर्ज को समझाओ दोबारा पीने की आदत में न लग जाए। वो बताती है कि जो एलेट है ये मेरे बच्चों को पढ़ाता है। तो हीडा पूछते हैं बच्चे तुम्हारे हैं? कहते मेरे बच्चे नहीं है, मेरे हस्बैंड के बच्चे हैं, यानी कि स्टेप। तो हीडा बहुत चालाक और कपत्ती किस्म की औरत है, फौरन पहुंच जाती है कोई चक्कर है, उसको समझ आ जाती है कि एलेट और लवबर्ग का कोई चक्कर है। तो वो क्या कहती है, वो अलग से इसको थिया को ले जाती है और उसके मुंह से बात निकलवा देती है और वो थिया उसको बता देती है कि हाँ उसका और एलेट का चक्कर है। अब यहाँ पे बात याद रखना कि थिया का पहले चक्कर रह चुका है एलेट के साथ, पहले उसकी गर्लफ्रेंड रह चुकी है, लेकिन क्योंकि ये शराबी इंसान था और अजीब किस्म का इंसान था, काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो गया था सोसाइटी में। तो मैंने पहले बता दिया कि अपना ये जो हाई सोसाइटी में रहते हैं तो उसको अपना इमेज की बहुत फिक्र है, इस वजह से उसने एलेट को छोड़ दिया था, लेकिन दिल में इसमें कुछ है अभी भी कश्मकश एलेट के बारे में। अच्छा जी, इतने में जज ब्रैक भी आ जाता है, नायत कमीना सिफत इंसान है, वो काफ़ी इंटरेस्टेड है ही। अच्छा, अब एलेट आता है टेस्मैन के पास, इनके घर में आता है और क्योंकि इसका और हीडा का एक पुराना मुआशका रह चुका होता है और हीडा साहब को बताती है कि वो उसका एक इंटेलेक्चुअल फ्रेंड है। इंटेलेक्चुअल फ्रेंड वैसा ही है जैसे अभी वो थिया का इंटेलेक्चुअल फ्रेंड है, सब चलता है। अच्छा, अब जो है एलेट और थिया का चक्कर चल रहा, तो हीडा के अंदर एक जेलसी पैदा होती है कि ये इसका एक्स बॉयफ्रेंड था और अब ये इसके साथ चल रहा है, तो अब वो गेम खेलती है। थिया ने इसको बताया था कि ना ये इसको शराब की आदत है और इसने बड़ी मुश्किल से इसकी शराब की आदत छुड़वाई है। अब ये जब एलेट आता है तो हीडा उसको कहती है, बड़े तरीके से कहती है, बहुत सिंपल सी बात है, जैसे कमीनी सिफत जो औरतें होती हैं, एक सिंपल सी बात को
बहुत बढ़ा चढ़ा कर ड्रामेटाइज करके चीज़ों को बताती है ताकि अगले को फ़र्क पड़े। अब ये ड्रामेटाइज करके बात बताती है एलियट को कि जो थिया है वो तेरे पे एतबार नहीं करती, उसे शक है तू दोबारा शराब पीना शुरू कर देगा और दोबारा तू ऐसा हो जाएगा। इस बात से इसको गुस्सा आ जाता है एलियट को, वो फिर पीना शुरू कर देता है और पार्टी में चला जाता है जज के साथ और जॉर्ज टेस्मन के साथ। अच्छा, यहाँ पे एलियट एक किताब लिख रहा है जिसमें फ्यूचर के बारे में फोरकास्ट की जाती है पास्ट फैक्ट को देख के। एलियट एक किताब लिख रहा होता है जिसमें फ्यूचर की फोरकास्ट की जाती है पास्ट के फैक्ट्स की बेस पे। काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है। और दूसरी बात है कि जो सब्जेक्ट है स्टडी का टेस्मन का और एलियट का वो सेम ही है। अच्छा, यहाँ पे एलियट कहता है कि उसने ये जो किताब लिखना शुरू किया दोबारा, तो बेसिकली इसकी इंस्पिरेशन कौन है? एलिस्टेट यानी थिया, यानी वो उसकी म्यूज़ है। म्यूज़ तो पता होगा आपको, गिल्स मिथोलॉजी में जो चीज़ आपको इंस्पायर करती है पोइट्री के लिए, तो यहाँ पे इसकी म्यूज़ कौन है? थिया। अच्छा जी, अब क्या होता है कि एलियट थिया के पास जाके ब्रेकअप कर देता है, उससे नाता तोड़ देता है और वो जो उसने मैन्युस्क्रिप्ट लिखा होता है वो भी फाड़ देता है। तो थिया उसे ब्लेम करती है कि जो हमारी मेहनत है, उन दोनों की मेहनत है, उसने उसको ज़ाया कर दी है। ठीक है, यहाँ पे थिया भी एलियट के साथ इस वजह से है कि कोई किताब लिख रहा है, मशहूर होने वाला है, तो इसलिए थिया उसके साथ रहती है। अच्छा, ये एलियट हीडा को नहीं बताता कि उसने हीडा को नहीं बताता कि जो बुक का मैन्युस्क्रिप्ट है उसने मिसप्लेस कहीं पे कर दिए हैं। तो वो क्या करता है उसको, तो एलियट अपने आप को शूट कर देता है और हीडा उसको इंसाइट करती है कि अपने आप को गोली मार दें, क्योंकि अगर तू मेरा नहीं तो किसी का नहीं। अच्छा, हीडा क्या करती है, उसका जो है टेक्स्ट है, जो मैन्युस्क्रिप्ट है, वो जला देती है और जॉर्ज खुश होता है कि उसकी बीवी से इतना प्यार करती है कि उसके जो हरीफ है, जो उसका अपोनेंट है, प्रोफेशनल अपोनेंट है, उसके काम को उसने जला दिया है। इसका मतलब है कि हीडा उसके साथ बहुत प्यार करती है और वो बहुत खुश हो जाता है। अच्छा, अब मिसेस एलिस्टेट यानी थिया और जॉर्ज डिसाइड करते हैं कि वो एक नई बुक लिखेंगे, क्लियर। और दूसरी तरफ जो जज है, कमीना इंसान, जो हीडा में बहुत इंटरेस्टेड है, वो हीडा को जाके बताता है कि एलियट ने खुदकशी नहीं की बल्कि किसी ने उसको इंसाइट किया है, यानी कि कोई गड़बड़ है बीच में। हीडा समझ जाती है तो वो अपनी ख्वाहिशात का इजहार करता है हीडा के साथ, तो बजाय हीडा उसकी ख्वाहिशात मानने के, हीडा अपने आप को शूट कर देती है। दैट्स इट, ये थी समरी। अब हम इसका एक्ट वाइज एनालिसिस करते हैं।